मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान। अगर मैं जान की अमान पाऊं तो उन करदारों से दो सवाल पूछ सकता हूं जो हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम करते हैं या ठप्पे लगाते हैं। यहाँ पे मानते हैं कि शहबाज गिल ने गलत अल्फाज यूज़ किए, वो उसको नहीं करने चाहिए थे। मानते हैं कि उसने रेड लाइन क्रॉस की, नहीं करनी चाहिए थी। क्या इस रेड लाइन क्रॉस करने की उसको इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी? जो अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान आया था, वो एक प्रोफेसर, एक टीचर है, क्या उस अल्फाज की इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी? आया कि इससे पहले किसी ने कोई ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं किए, उनको ये सज़ाएं दी गई? क्या मरियम को ये सज़ा दी गई? वो तो सज़ा याफ्ता नाअहल है, उसको ज़मानत पे घूम रही है और आर्मी को गालियां देती फिरती रही है। क्या उनको सज़ा दी? क्या ख्वाजा आसफ़ को सज़ा दी, जिसने कहा ये 5 की 5 जंगें हार गए, ये फ़ौज जो है ये हड्डियों से गूदा भी नोच लिया अवाम का इसने? क्या जावेद लतीफ़ को सज़ा दी, या सादक को, सॉरी, जिसने कहा कि इनकी टांगें कांप रही थी, माथे पे पसीना था? नवाज शरीफ को सज़ा दी? जरदारी को दी, जिसने कहा था मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा? क्या फजलुर रहमान को सज़ा दी, जिसने कहा था ये बूढ़े बूढ़े जर्नैल जो इसराइल के वजीफ़ों पे पल रहे हैं, क्या उसको सज़ा दी? कानून सबके लिए एक होना चाहिए। कोई एतराज़ नहीं है कि इसको सज़ा इसकी गलती की मिल रही है, लेकिन फिर उनको भी मिलनी चाहिए जो इससे पहले कर चुके हैं। उनको क्यों आज़ादी? क्या उनका कोई काना है कि उनके साथ कुछ ज़ाती मफादात हैं या दोस्तियां हैं? अगर इसी के ऊपर उसके अल्फाज यही थे कि नीचे वालों को सीनियर अगर गलत कोई हुक्म दे रहा है तो नहीं मानना चाहिए, तो इसके ऊपर तो फिर राशिद मनहास शहीद, उसको निशान हैदर दिया गया। उसने तो सीनियर की बात नहीं मानी थी। अगर आज का तौर तरीका देखा जाए, जिस तरह यह कानून को मरोड़ के इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो तो राशिद मनहास को भी फिर वहाँ पे गद्दारी का ठप्पा लग जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गद्दारी के ठप्पे की तरफ जाना है या वो बात करनी है, तो 3 मार्शल लॉ और 2 एमरजेंसी मुल्क में नाफज की गई। क्या आइन में कोई शिक ऐसी मौजूद है, कोई आर्टिकल ऐसा मौजूद है कि जो मार्शल लॉ या एमरजेंसी की इजाज़त देता हो? अगर इसके अल्फाजों से उसका मुनाजरा किया जाए, वो तो उन्होंने मार्शल लॉ जब लगा, कानून तोड़ा नहीं, कानून को, आइन को बूटों के नीचे रूंध दिया गया, उसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। क्या उनमें से किसी के एक के ऊपर भी गद्दारी का ठप्पा लगा? प्लीज़ अपनी राय हर एक पे मुसल्लत नहीं करनी चाहिए, किसी को रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर उसने गलती की थी तो सज़ा मिलती, लेकिन जितनी बनती थी। पहले ये देखो, इसी अल्फाज या इसी गलतियों के ऊपर दूसरों को आपने कितनी सज़ा दी, या सबको बराबर देते या उसको भी माफ़ करते? प्लीज़ सिर्फ अपने आप को मुहिब वतन या अपने अल्फाजों को, अपने राय को पाकिस्तान के मुफाद में, सिर्फ आपकी राय पाकिस्तान के मुफाद में, बाकी सब की इसके ख़िलाफ़ है, सिर्फ अपने आप को मुहिब वतन ना समझा जाए। कोई भी पाकिस्तान से, कोई भी आदमी किसी से बढ़ के नहीं, सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मुफाद सबके लिए, पाकिस्तान का मुफाद सबका मुफाद है, इस कौम का मुफाद है।
میرا خیال ہے کہ اب جس طرح شہباز گل کو سزا دی گئی ہے، دی جا رہی ہے، اب پرانے مجرموں کو بھی گرفتار کرنا چاہیے، جنہوں نے بکواسات کی ہوئی ہیں، جنہوں نے اداروں کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، پاکستان کے خلاف. ان کو تو آپ نے چھوڑ دیا. جس نے کہا تھا میں نے 14 اگست ہی نہیں منانا، جس کے باپ نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا کہ میں پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں. ہر کسی کے لیے علیحدہ قانون نہیں ہونا چاہیے. اب ان کو بھی گرفتار کریں، ان کو بھی سلاخوں کے پیچھے ڈالیں، اور سب کو ایک برابر سزا دی جائے، یا پھر شہباز گل کو بھی رہا کیا جائے اور اضافی سزا دینے پر اس سے معذرت کی جائے. میں صرف یہ 2 سوال پوچھتا ہوں کہ یہاں سب کے لیے ایک قانون ہے یا شخصیت کے مطابق قانون ہے؟ میں اس کا جواب چاہوں گا. جان کی امان اس لیے مانگی تھی کہ یہ نہ ہو کہ ادھر بھی ایک ٹھپا لگا دیا جائے کہ اس نے بھی ریڈ لائن کراس کی ہے، حالانکہ میں نے صرف 2 سوال کیے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.